50 से जायद बड़ी शख्सियात इंक्लूडिंग द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इनको रिलीफ मिला है। अपोजिशन है, राइट अपोजिशन है। आप लोग इस सारे मामले के ऊपर क्या करने जा रहे हैं? जिनकी वजह से ये लोग यहाँ मसनद पे बिठाए गए हैं, इन लोगों को मुल्क की भागदौड़ जो है दी गई है 22 करोड़ लोगों की, और खासकर ऐसे हालात में जबकि 3 करोड़ लोग जो है इस वक्त सैलाब की नजर है। हमारी वो खातून जो है वो कह रही है कि न मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद है और न जो है वहाँ पे तो जो सोचना था सर, आप लोगों ने क्या सोचा है? हम सबसे बड़ी जो अदालत इस वक्त है, सबसे बड़ा फोरम जो है वो आपका पब्लिक है। करप्शन इज लेजिटिमेट। सर करप्शन भी कोई और हो ना, इस गरीब मुल्क के लोगों का पैसा, और किस तरीके से जितने केसेस मैंने किए थे आखिर क्यों आगे नहीं किए पहले भी, इसका जवाब अवाम इमरान खान के साथ खड़े होकर ये दे रहे हैं कि इन चोरों और डाकुओं को किसी सूरत में तस्लीम नहीं किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज चकवाल में बड़ा पावर शो किया। आज फिर उन्होंने इस बात का दोहरावा किया कि फाइनल कॉल देंगे तो पब्लिक ने इकट्ठा होना है और उनकी आखिरी कॉल का इंतजार करना है। उन्होंने अपनी तीसरी टेलीथॉन का तज़किरा भी किया और दुनिया भर में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया भी अदा किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। ये तो वो बात है जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी पॉलिटिकल और फलाही एक्टिविटीज़ के हवाले से कर रहे हैं। लेकिन मुल्क के अंदर इन दिनों फैसलों, मुकद्दमात और इसके अलावा एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सीजन है। फैसले किस तरह के, उसकी एक क्रोनोलॉजी है, वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। इमरान खान की दहशतगर्दी दफात निकालने की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज किया गया। उसके बाद फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि तकारीर पर ऐसे पर्चे काटे गए तो फ्लड गेट खुल जाएगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करते हुए केस से दहशतगर्दी की दफात को ख़त्म करने का हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन की जरह सुनने के दौरान रिमार्क्स में यह भी कहा कि दहशतगर्दी की दफात का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है। मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफा निकालने का हुक्म देते हुए कहा कि इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के सिवा दीगर दफात के तहत मुकदमा चलेगा। एक तलवार जो खान साहब के सर के ऊपर लटकी हुई थी और वो थी ATA यानी एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो दफ़ा थी, उसके हवाले से केस के ट्रायल की, वो उनके सर से उतर गई। लेकिन एक और तलवार लटकी हुई है और वो है तोशा खाना केस के हवाले से फैसले की, जो कि महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस से मुतालिक फैसला महफूज किया है। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि क्या किसी अदालत ने डिक्लेरेशन दी कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है? अगर अदालत का इस हवाले से फैसला मौजूद नहीं तो स्पीकर इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस कैसे भेज सकते हैं? आइन के तहत इलेक्शन कमीशन कायम हुआ। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास कानूनी इख्तियार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। ये बैरिस्टर अली जफर थे जिन्होंने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के तफसीली दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो इत्तलात के मुताबिक जल्द सुनाया जाएगा। अब एक और मुकदमे की बात करते हैं, क्योंकि मुल्क में मजहबी मुनाफरत के हवाले से इस वक्त बहस जोर पकड़ रही है। तो लाहौर के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया है जो इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जावेद लतीफ़ के खिलाफ लाहौर के ग्रीन टाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का कहना है कि किसी शहरी के खिलाफ मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने की किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज किए गए मुकदमे में सरकारी TV के मैनेजिंग डायरेक्टर राशिद बेग और प्रोग्राम प्रोड्यूसर को भी नामजद किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मुल्क के अंदर जो सरासीमगी की कैफियत है, जिसमें
बड़ी शख्सियात को, सियासी ओहदेदारान को रिलीफ दिया जा रहा है और नैब कवानीन के अंदर तरामीम करके रिलीफ दिया जा रहा है। और वो लोग जो अवामी होने का दावा करते थे, जाती रिलीफ के हवाले से कितने कंसर्न दिखाई दिए। रिलीफ पाने वाले सियासतदानों में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, सेनेटर सलीम मांडवी वाला, एजाज हारून, सेनेटर रुबीना खालिद और दीगर लोग शामिल हैं। अब यहां पर सवालात की एक क्रोनोलॉजी है, बहुत सारे सवालात हैं जो बनते हैं, क्योंकि सवाल तो बनता है कि नाम निहाद अवामी नुमाइंदे अवाम को रिलीफ देने की बजाय जाती मफादात और रिलीफ के लिए कानून साजी करेंगे तो अवाम का कौन सोचेगा। सवाल तो बनता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऐवानों को चलाने वाली अशराफिया इतनी बेहिस है कि पूरा मुल्क सैलाब में डूबा है, लेकिन ऐवानों में खुद को डूबने से बचाने के लिए कानून साजी जारी है। सवाल तो बनता है कि अपोजिशन इन नैब रेफरेंसेस को दोबारा काबिल समाअत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी या नहीं करेगी। सवाल तो बनता है कि क्या महंगाई मुकाओ मार्च का ड्रामा सिर्फ इमरान सरकार को हटाकर हुकूमत में आने के बाद केसेस खत्म कराने के लिए किया गया। और सवाल तो बनता है कि क्या कभी यह मुमकिन हो पाएगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कानून का इतलाक ताकतवर और कमजोर के लिए यकसा हो। आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पुराना पाकिस्तान। #पुराना पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं साबिक वफाकी वजीर बराए रेलवे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब। मैं साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नैब कवानीन और तरामीम के ऊपर बात कर लेते हैं। 50 से ज़ायद बड़ी शख्सियात इंक्लूडिंग द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इनको रिलीफ मिला है। आप इस वक्त गवर्नमेंट इन वेटिंग है, अपोजिशन है, राइट अपोजिशन है, आप लोग इस सारे मामले के ऊपर क्या करने जा रहे हैं स्वाति साहब? देखिए फारूकी साहब, ये बड़ा एक अलमिया है और दुख होता है जब हम अपने तौर पर या किसी ऐसे फोरम के ऊपर बात करते हैं जहाँ के मुल्क की पॉलिसी बनाने वाले उस फोरम के ऊपर मौजूद होते हैं, जिसको थिंक टैंक कहते हैं, या हम सेनेट में मुख्तलिफ रवायती या गैर रवायती तौर पर एक जगह बैठते हैं और इस सारी चीज़ का जायज़ा लेते हैं। जो मिसिंग चिप है वो क्या है, क्या ये मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। मिसिंग चिप ये है जिनकी वजह से ये लोग यहाँ मसनद पे बिठाए गए हैं। इन लोगों को मुल्क की भागदौड़ जो है दी गई है 22 करोड़ लोगों की, और ख़ासकर ऐसे हालात में जबकि 3 करोड़ लोग जो है इस वक्त सैलाब की नज़र हैं। तो क्या इनको ये मालूम नहीं था कि जिन्होंने 30 साल तक इस मुल्क के गरीबों का खून चूसा है, अपनी इस मुल्क की दौलत को लेके बाहर गए हैं, अपने लिए महलात बनाए और फिर जो है वो क्रिमिनल आपकी हमारी वो खातून जो है वो कह रही है कि ना मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद है और ना जो है वहाँ पे, मतलब नहीं, उन्होंने तो जो सोचना था सर, आप लोगों ने क्या सोचा है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं चैलेंज करने के लिए? हम सब जगह जाएंगे, लेकिन सुन लें जी, हम सबसे बड़ी जो अदालत इस वक्त है, हाँ, पब्लिक, सबसे बड़ा फोरम जो है वो आपका पब्लिक है। पब्लिक इस बात को समझती है। देखें, जितने भी आपके नाज़रीन, जितने भी आपके चाहने वाले इस वक्त आपके प्रोग्राम में तूल वरस पूरी दुनिया में देख रहे हैं सर, मेरी अगर किसी बात से इख्तिलाफ हो तो मैं समझता हूँ कि मुझको बुरा भला कहें, ट्विटर में मुझे बुरा भला कहें जब मैं जो है कोई ट्वीट करना चाहूँ। और इनको लाने वाले, क्या उन्हें नहीं पता था कि ये यही कुछ करेंगे जो ये कर रहे हैं? आप ये देख लें कि 50 करोड़ से ऊपर का जो है केस आपका होना चाहिए। अब ये देख लें कि अगर आपकी जायदाद जिसके ऊपर जो है ये आपने, उसने नैब के अफसर ने साबित करना है, इन्वेस्टिगेटर ने साबित करना है, प्रोसिक्यूटर ने साबित करना है कि ये वाकई ये चोरी किए,
और अगर नहीं तो 5 साल में सजा खाएगा। ये दुनिया सुन रही है मेरी इस बात को, आपके इस प्रोग्राम करप्शन को लेजिटिमेट करार दे दिया गया, देख लेना। यानी करप्शन इज लेजिटिमेट। सर करप्शन भी कोई और हो ना, हाँ। इस गरीब मुल्क के लोगों का पैसा और किस तरीके से, जितने केसेस मैंने किए थे आखिर क्यों आगे नहीं किए पहले भी। आप लोग क्या कर रहे हैं इसके ऊपर? देखिए अब आपको पता चल गया ना कि 50 से जायद बड़ी शख्सियात रिलीफ पा रही हैं इससे। सबसे पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा, मुझे यकीन है। आप लोग चले गए, जा रहे हैं? इंशाल्लाह ताला तकरीबन तैयार हैं, चीजें फाइनलाइज हैं। हाँ, एक केस तो लगा हुआ है, दूसरा भी जो है लगा रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि मुल्क का सदर जो है इन तरामीम के ऊपर साइन नहीं करता और इसके बावजूद वो एप्लीकेबल करार दे दी जाती है। अब ये है कि इस कदर हैजानी सूरत हाल है कि क्या प्रेसिडेंट के पास वीटो का राइट है इसके ऊपर? ऐसा किया कोई नहीं है, मतलब जो हो गया सो हो गया। उसका जो सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हैं ना आप लोग? बिल्कुल जा सकते हैं जी, इसमें कोई, इसलिए कि ये हमारे और आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इसलिए कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, अगर मेरा टैक्स का पैसा जो है अगर वो इस तरह करप्शन की नज़र हो जाता है और बड़े बड़े जो है खा के चले जाते हैं, तो फिर तो मुल्क के अंदर जो है अंधेर नगरी है, चौपट राज है, फिर तो ना अदालत है, ना कानून है और ना आईन है। मुझे पूरा यकीन है, लेकिन इसका जवाब अवाम इमरान खान के साथ खड़े होकर ये दे रहे हैं कि इन चोरों और डाकुओं को किसी सूरत में तस्लीम नहीं किया जाएगा, इनको लेजिटिमेसी नहीं देगी। क्या कभी दुनिया की तारीख, जिनको आप चोर और डाकू कह रहे हैं, वो लंदन में बैठ के मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और वो कहते हैं कि इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। इसके अलावा, और ये शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है। तो योर टेक ऑन दिस, आप लोग क्या समझते हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा? सर, आप लोग प्रेशर ही नहीं डेवलप कर पाए उनके ऊपर? फारूकी साहब इसको जरा देख लें, इसको जरा देख लें कि कितना बड़ा जुल्म है कि खुर्रम दस्तगीर ने एक मरतबा कहा था, मुझे याद है अच्छी तरह से, उन्होंने कहा था कि क्यों आ रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट में। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि हम गवर्नमेंट में क्यों आ रहे हैं, इसलिए वरना हम ख़त्म हो जाते। भाई हम तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, अदालतें करती, तो केस तो सारे सही थे। इसलिए मशरक़ और मग़रिब का मिलना, उसका मेवर एक ही था कि इन्होंने अपनी जान बचानी, आवाम को रिलीफ मिले ना मिले, अपनी ज़ात का रिलीफ। अब क्या है सुने, एक क्राइम मिनिस्टर लंदन जा रहा है, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर हैं सर, एक नवंबर में, कॉन्स्टिट्यूशनली तो प्राइम मिनिस्टर नवंबर में एक बड़े की तैनाती के लिए। अब वहां सर जोड़ रहा है, किसके पास ऑलरेडी क्रिमिनल है, नवाज शरीफ कॉन्विक्ट है, भागा हुआ कन्विक्ट है, अदालतों से कन्विक्ट है, यस। और उसके साथ जो फोटो दिखा रहे हैं जो बैठे हुए हैं, 5 में से 4 कन्विक्ट हैं और एक बेल के ऊपर है। तो मैं देखिए, मुझे ये जो अंदर से कोड रहे ना, या इमरान खान जो है जो जज्बाती है और ऐसी बातें कर, क्यों करता? हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये 2.5 दिन की मार है फारूकी साहब, 2.5 दिन की मार है। मरियम बीवी तो कहती है खान साहब 3 दिन की मार है, 3 दिन में फारिग कर दूंगी। मैं कहती हूँ कि 2.5 दिन की ये मार है। क्यों चुप हैं आप लोग? इसलिए ये कह रहे हैं, फाइनल कॉल नहीं आ रही, पब्लिक कहती है फाइनल कॉल नहीं आ रही। आ रही है फारूकी साहब, सुन लें। आज मैं आपको ये बता दूं कि 2.5 दिन की मार है, लेकिन तारीख लिखी जा रही है। ये मेरा और आपका जो प्रोग्राम हो रहा है, मुअर्रिख ऑलरेडी लिख रहा है कि इस वक्त इसने ये कहा था। मैं ये बिल्कुल, और इस वक्त इसने ये तशद्दुद बर्दाश्त किया था, ये सब लिखा जा रहा है। कोई इसमें मतलब दूसरी राय। अभी मैं अपने जो कोर कमेटी का जो हमारा पेज, अच्छा उसमें हुआ क्या वैसे ये तो बताएं ना, कोर कमेटी में क्या हुआ, थोड़ा सा हमें ये भी बता दें। नहीं देखें, कोर कमेटी में बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ ऐसी बात करें जो किसी और को ना पता हो, हमें पता चल जाए। नहीं, आपको तो मैं बता रहा हूँ ना कि फाइनल कॉल के लिए इंशाल्लाह हम तैयार हैं। तैयार है, हमने अपनी तैयारी जो है यूनियन काउंसिल तक जो है कर दी है। अब ये है कि इन 2-3 दिनों के अंदर जो है हमें ये था कि हम अपनी ताकत का मुजाहरा करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि 25 मई से हमने बहुत कुछ सबक सीखा। ऐलान कब तक मुतवक्के है? एक्सपेक्टेड डेट ना दें, लेकिन टाइम फ्रेम तो दे सकते हैं। लास्ट वीक ऑफ सितंबर, 2 वीक सर, विद इन 2 वीक्स मैक्सिमम। अच्छा, जो बात चल रही है नाम लिए बगैर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहा जा रहा है कि बड़ी बैकडोर मुलाकातें हुई हैं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, इसहाक खान खाकमानी साहब ने एक शो पर इसका तस्करा भी किया। अगर सियासत के अंदर आप अपने डोर बंद कर दें तो फिर मुल्क की बेहतरी के लिए हमने ये देखना है कि मुल्क की बेहतरी, इन्होंने तो ये सोचना था
कि हमें पर्सनल रिलीफ नेब के कानून के अंदर जो है इसके अंदर 13-14 जो इकट्ठे हुए हैं, हमें क्या मिलेगा? उन्होंने तो अपना जो कुछ करना था कर दिया, पूरी कौम, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया हैरान। अब इससे बढ़ के शर्म की क्या बात होगी कि बड़े बड़े लीडरों के पास शहबाज शरीफ जाता है और जो सिर्फ 16 अरब का एक केस है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि कौन सी मॉरल अथॉरिटी है या कौन सी ऐसी कोई मतलब करदार की पस्ती जो है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? और क्या उसको हर वक्त वो डर और खौफ नहीं होगा? ये लोग मेरे मुताबिक समझते हैं कि मैं चोर हूँ। देखें ना, जब आपके अंदर का इंसान ये समझे कि आपके अंदर की क्या बुराई है, तो दूसरों के सामने आप जाकर उस बहादुरी के साथ अपना वजाहतें पेश करते फिरते हैं ना, अपना मुकदमा किस तरह पेश कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत और मुश्किल। अब मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ कोर कमेटी में क्या हुआ सर? दसो ना कुछ, सानू ही दसो। 23 तारीख को जो शहबाज शरीफ वहां पे जा रहा है, पूरा पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त तैयार है। पूरा आप ये समझ लें कि यूनाइटेड स्टेट्स की 50 रियासतों में लोग तैयार हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि वो अपना हक अदा करेंगे मुल्क के लिए, अपना हक अदा करेंगे मुल्क के लिए कि एक चोर और डाकू आकर यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर जो है 22 करोड़ लोगों की तर्जुमानी करेगा। कोर कमेटी में सबसे बड़ी बात यह है कि एक जिद्दत है, यकसानियत की बुनियाद के ऊपर जो है एक अमल है, हर एक को उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिप्यूट कर दी गई है और राय का एहतराम किया जा रहा है एक दूसरे की, किसने क्या करना है, और ऊपर से एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है डेवलप कर दिया। आपको ये क्यों कहना पड़ा कि मुझे पता है कि कौन मुझे बाईपास कर रहा है? इसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्या वाकई पार्टी के अंदर से लोग बाईपास कर रहे थे खान साहब को? नहीं सर, देखें बाज़ औक़ात जो इज इट नेचुरल या उनको पता चला, इंफॉर्मेशन मिली है? मैं बुनियादी तौर पर सुन लेना, मैं बड़े फेयर हैं वैसे आप, मैं बुनियादी तौर पर झगड़ों की बजाय, झगड़ा नहीं है ये मिसट्रस्ट कहाँ पे है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें मेरा ये ख्याल है कि जो भी मिसट्रस्ट पैदा कर रहा है वो इमरान खान के साथ नहीं। कौन है वो? अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। नहीं सर, मैं इन चीज़ों में गरज ही नहीं रखता। अच्छा, नहीं रखता? अगर हो तो मैं आपको सामने वैसे हैं तो सही ना ऐसे लोग जिसको खान साहब ने पॉइंट आउट किया। खान साहब ने खुद कहा है कि मुझे मालूम है कि कौन कौन मुलाकात करता है। अच्छा। और बिल्कुल जो है हर एक को मना कर दिया है कि कोई आदमी मुलाकात न करे। तो ये खुदा ताला का शुक्र है कि एक आदमी मुल्क के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए लड़ रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर उसकी ज़िंदगी भी चली जाए तो ये बहुत बड़ी सादत है। मैं समझता हूँ कि ये सारी दुआएं, और उस दिन जब मेरी मुलाकात हुई 3-4 दिन पहले, तो मैंने कहा कि सारी दुनिया जो आधी रात को उठ के ये दुआएं करती है, ये क्या क्या कहते हैं कि उनको एक मसीहा मिल चुका है पाकिस्तान के बचाने के लिए। पाकिस्तान को आपने मेरा मैसेज पहुंचा दिया था कि अडियाला में क्या ट्रीटमेंट हुआ मेरे साथ, पहुंचाया था? बिल्कुल पहुंचाया, और पहुंचाया ही नहीं बल्कि एक्नॉलेज किया है उन्होंने कि, लेकिन आप चूंकि अब देखें, नहीं मैं सुनना चाह रहा हूं, पब्लिक को पता होना चाहिए क्या कहा उन्होंने। सुने, ये सारी मुशक्कत जो है, मुझे भी कहा, दूसरों को भी कहा, ये सारी जो हमारा रिहर्सल है और रियासी तशद्दुद जो हमने अपने जिस्म के ऊपर बर्दाश्त किया है, और जिस जिल्लत से जो है हमें रसवाई से जाना पड़ा अपने मुल्क, कौम और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उसको आपको ऊपर उठा के ले गए। और उसने जब ये बात हुई थी तो उसने कहा कि उसको भी कुछ मरने का शौक ज़रूर था। अच्छा, अब नवाज शहबाज, ये जरासीम है, मुझे किस बात की ज़रूरत है? सही बात। लेकिन ये है कि अगर ये मेरा मुल्क है और है, इस मुल्क ने मुझे बहुत बड़ी इज्जत दी है, तो किसी कुर्बानी से कोई दरेग नहीं करता। ये तो आप तो देखे ना, पहले जो 25 को जो है जितना तशद्दुद, हम सब उधर ही थे, हम सब टीयर गैस बर्दाश्त किया। मैं ये कहता हूँ ना, कोई चीज़ ही नहीं हमें माने कर सकती। नवाज शहबाज मुलाकात में से कुछ निकला है, कुछ निकलेगा? सर, चोर से क्या चोरी की बात करेगा ना, सच्चाई की बात। मुझे उनसे कोई, देखें, उनसे कोई गिला नहीं है। क्या ये मोरे जो आपने वहां पे चुन के रखे हैं, इनकी क्या बसात है? क्या करेंगे ये मुल्क को, कहाँ लेके जाएंगे? आप आज अपनी मईशत को देख लें सर, 20 अरब का 2018 के अंदर 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे। जी जी जी। हमने 16 अरब जो है वो छोड़ा है। हमने इनको 13 अरब डॉलर
13 अरब डॉलर जो है हमने इनको कैश छोड़ा है। हमारे अब इनके पास कितने हैं? 5 महीने में 8 अरब से कम। आप खाली पेट्रोल की कीमतों को देख लें कि हमारा पेट्रोल था 144, मैक्सिमम 150 पे जो है 150 रुपए पे लीटर बिक रहा था। आज देख लें कि क्या है, 244, 245। आप पेट्रोल को, आप डीजल को देख लें, 100 रुपया जो है उससे ज्यादा है। उस वक्त कीमत क्या थी? 103 रुपए बैरल था। आज क्या है? 86 रुपए बैरल है। मेरा तो ये बिजनेस है। उसके बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। अपने लिए उन्होंने नेप में, जिसका आपने इब्तिदा किया और मैं मशकूर हूँ आपका, कि नेप जो अपनी है जात का रिलीफ था, आवाम का रिलीफ था। और क्या। सर आपकी इजाजत से एक ब्रेक लूंगा। बहुत हज़रात, यहाँ ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जात का रिलीफ लेकिन आवाम का रिलीफ नहीं। साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं, उन केसेस के अंदर से क्या निकलेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला महफूज किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस के ऊपर, उसमें से क्या निकलता है, इस पर बात करना बनती है आफ्टर दिस। वेलकम बैक। मैं सेनेटर आजम खान स्वाति साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद करता हूं। सर, ब्रेक से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ के गया कि तोशाखाना केस का फैसला महफूज है और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। क्या तवक्को रख रहे हैं आप लोग, क्या आ सकता है खान साहब से मुताबिक? सर, ये सारे केसेस जो हैं उनके बनाए हुए हैं, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन जो है इसको बैठाया है इस मसनद के ऊपर। आपके दौरे हुकूमत में आए थे? मेरे दौरे हुकूमत में आप लोग लाए थे ना? मैं बता रहा हूँ ना जी कि अगर अपनी गलती और गलती हमने की कि शायद ये इदारा ठीक होगा, एटानमस होगा, EVM की तरफ जाएगा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा, ये वो सारी अच्छाइयाँ थी। हमने जेली वोटों का खात्मा करना था, हमने जेली वोट बनाने नहीं थे। आज किसी ने एक ट्वीट किया है आपको, मैं जो कि हर चीज़ जो है आप इलेक्ट्रॉनिक में लेके जा रहे हैं स्वाय EVM। और यकीन करें कि मैंने कैबिनेट के अंदर ये कहा 2 साल पहले, जब राजा सिकंदर की अपॉइंटमेंट हो चुकी, महीना 2 महीने उसको पूरी टीम मेरे साथ काम कर रही थी, इसको बिल्कुल स्मूथली, और अचानक से यू टर्न हुआ और एक दिन 36 के करीब जो है शबली फराज साहब उस वक्त जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हेड कर रहे थे, वजीर थे उस वक्त, जो है उनको 36 के करीब कहा कि ये मशीन के अंदर जो है ख़राबी पैदा होगी। मैंने उसी दिन आपके प्रोग्राम को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अलवी साहब भी सुन रहे होंगे, जी जी, इमरान खान अगर सुन रहे हैं तो उनको मैं याद दिलाता हूँ, एक बार नहीं कई बार मैंने बड़े शौक से कई बार उनको मैंने याद दिलाया। ये बात मैंने याद दिलाई है कि आपको याद है। और आज भी कैबिनेट के अंदर मैंने कहा कि 2 साल पहले मैंने बाकायदा तौर पर कहा था कि नहीं चाहते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि जितनी भी सियासी जमातें आने वाली बनाने वाली तो फिर 2018 में भी जो इंतखाबात हुए होंगे, फिर आपकी नजर हमारी नजर में तो वो भी फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। आप लोग कैसे आ गए थे फिर? मेरे ख्याल में ये डिबेट जो है यूजलेस डिबेट है। बट अगेन, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खान साहब के खिलाफ फैसला आता है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? सर, तोशाखाना बिल्कुल, तोशाखाना है क्या? जो मैं बहसीत एक तालिब इल्म कानूनदान के आपको ये कह रहा हूँ कि जो ज़रूरियात थी सारी की सारी पूरी की गई हैं। मेरा तो आप जो है वो टैक्स का जो है पेपर देखें कि जो है 10 रुपए की कोई चीज़ है उसको मैं जो है पूरी लिस्ट करता हूँ, मुझे तो एक एक चीज़ का पता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तोशाखाना का केस कुछ भी नहीं है। केस अगर देखना है तो अकरम दुरानी का देखें, केस अगर देखना है तो फिर कैप्टन सफ्तर का देखें। इन लोगों के केसेस जो है देखें कि उसके अंदर क्या है, पहले क्या था और अब क्या है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। मैं उनसे एक ही अर्ज़ कर रहा हूँ, वक़्त की नब्ज़ को देखें, लोग किधर जा रहे हैं, आपका मुल्क किधर जा रहा है। मईशत आपकी तबाह हो गई और सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो मईशत चलने की नहीं है। 3 करोड़ लोग जो है दर दर की ठोकरें इस वक्त खा रहे हैं। मुल्क की बसात जो है लिपटने वाली है। इसलिए इनकलाब की सूरत न पैदा करें और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना कोई इतना आसान नहीं है। बिल्कुल वाज़े तौर पे हम ये कह दें कि इमरान खान जिस तरह उन्होंने कहा हमारी रेड लाइन है, फैसला है, हमारी रेड लाइन तो आपके हक में फैसला है। सर खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है
उनकी दरख्वास्त के ऊपर कि उसमें इंसदाद दहशतगर्दी दफात हटाई जाए, हटा दी उन्होंने। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जहाँ आपके हक में फैसला आ जाए वहाँ तो शुक्र है। इस तरह नहीं। क्या मुल्क का कोई आदमी सवाए इम्पोर्टेड के इमरान खान को दहशतगर्द कह सकता है? आप लोगों ने भी तो उधर लाहौर में एक मुकदमा कर दिया ना, जो दहशतगर्द मुकदमा है सर, मुकदमा FIR तो खान साहब के ऊपर भी तो FIR ही हुई ना, मुकदमा ही हुआ ना। उधर आते हैं ना, एक मिनट, लाहौर में ग्रीन टाउन के अंदर वक्त की यानी इस वक्त की जो भी है अच्छे बुरे वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और मियां जावेद लतीफ़ के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। देखें, बुनियादी तौर उन्होंने आपके ऊपर किया, आपने उनके ऊपर कर दिया, ये तो चल रहा है, तो इसमें आप दूसरे को दोष क्यों? बुनियादी तौर पे आपने ये देखना है कि उन्होंने क्या किया था उस वक्त। उनकी हुकूमत थी, किस कदर तशद्दुद किया गया, चादर और चारदीवारी को रौंदा गया, हर एक के घर पे गए। सेनेटर एजाज चौधरी साहब को देखें, उनके साथ क्या किया। अभी ये देख लें, इस इस्लामाबाद के अंदर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर को ख़वातीन और बच्चे हैं, ख़वातीन और बच्चे हैं सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पे। कोई क्या FIA में कोई खातून जो है मुलाजम नहीं? क्या पुलिस की किसी उसको लेके और हम उस तकद्दुस को जो हमारा रवायती है, जाके तुम सर्च कर लो, जाके तुम सीजर कर लो, जो कुछ लेना है उधर से ले लो, लेकिन कम अज़ कम कोई तरीका तो होता है। जिस तरीके से हम पे मजालम, रियासती मजालम बनाए गए, तो अगर FIR की है तो FIR जो है, अगर झूठी की है तो जिसने झूठी की है उसके ऊपर मुकदमा बनेगा। मैं तो सीधी बात करता हूँ, आसान बात, ना अपने लिए और ना उनके लिए। क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अब इस रविश से पीछे नहीं हट जाना मेरा ख्याल है बिल्कुल हटना चाहिए। आपके दौर में राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर चर्च डाली गई, नहीं सर, वो कहते हैं डाली गई। देखिए उनकी एलिगेशंस हैं, आप कहते हैं हमारे पास सबूत है, साबित नहीं कर सके ना। मैं उसका वजीर था सर उसके बाद। अच्छा, और मैंने फाइल पढ़ी है, उसमें हमारे वजीर का, इमरान खान का या आजम स्वाति का कोई रोल है ही नहीं। वाकई चर्च बरामद हुई थी, ANF वाकई नारकोटिक्स बरामद हुई उनकी गाड़ी से। सब जुडिस है, सब जुडिस है केस। मेरा ये ख्याल है कि मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं इसके ऊपर जो है बात करूं। लेकिन मैं वजीर था, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ना उस वक्त के वजीर ने, ना इस वजीर ने, और ना जो है इमरान खान का उसके अंदर कोई किरदार था। बल्कि यहाँ तक कि जब हमने DG ANF को बुलाया वहाँ पे कैबिनेट के अंदर, उस वक्त भी उसको हलफ दिया गया। अब इससे आपकी सदाकत जो है आपको ये समझ आ जाएगी। दरअसल ये बड़े बड़े लोग अपने इस बड़े ओहदों के लिबादे के अंदर जो है, जो क्राइम करते हैं, जो जराइम करते हैं, उनकी इस मुल्क के अंदर कोई मिसाल नहीं। आप अपनी तोपों का रुख जो है इस गवर्नमेंट के ऊपर क्यों नहीं, अपनी तोपों का रुख गवर्नमेंट की तरफ करे ना, कि असल सारा काम कर तो गवर्नमेंट रही है सर। मेरी अरेस्टिकेशन हुई गवर्नमेंट थी, हम लोग क्यों उस तरफ नहीं जाते? कि ये फेसेस तो यही है ना। नवाज शरीफ साहब से आप लोगों की मीटिंग हुई, कोई बात हुई खान साहब से मुतालिक? खान साहब की और नवाज शरीफ साहब की कोई कॉन्टैक्ट हुआ है? खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का कोई कांटेक्ट हुआ है? मैं लानत बेचता हूँ, मुझ जैसा आदमी लानत बेचता है नवाज शरीफ के ऊपर, आप कहते हैं कि खान साहब जो है बात करेगा। सर कैरेक्टर दुनिया में कोई चीज है, एक आदमी कन्विक्टेड है। मीडिया के ऊपर जो चला इतना कुछ, बाकी मीडिया के ऊपर कि इमरान खान साहब के और नवाज शरीफ साहब के बैकडोर राब्ते हुए हैं, तो मीडिया खुद से कर रहा था या हुकूमत ने चैनलाइज किया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो बहरहाल में किसी और ज़मन के अंदर जो है ये बात कर रहे हैं। बात आसान है, देखें ये कोई पोशीदा बात नहीं। इमरान खान एक ही बात कर गया है और उसको मैं दोहराता हूँ। आप इलेक्शन का ऐलान करें कि किस दिन करना है, उसके बाद मेरी टीम के साथ इलेक्शन का ऐलान हो जाता है। एक मिनट, आज हो गया इलेक्शन का ऐलान, 3 महीने बाद इंतखाबात हैं, बगैर EVM के, बगैर ओवरसीज के वोटर्स के राइट के आप लोग जाएंगे इंतखाबात में? सर ये सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं। सारी बात टाइम चाहिए ना उसके लिए। मैं आपको ये कम से कम 2 साल चाहिए EVM इंस्टॉलेशन के लिए। इसके लिए नहीं, हमने पहले जो है बताया था इलेक्शन कमीशन को, ये उनका काम है कि वो 3 महीने में जो है तैयार होते हैं कि नहीं। पॉसिबल ही नहीं है ना, कानून टेक्निकली नहीं पॉसिबल। हमने उन्हें बताया था, हमने उनकी मदद की, हमने उनके लिए फंड मुहैया किए, जो कुछ हमसे मांगा हमने वो सारा कुछ किया। अब ये इनका काम है, ये करना है या नहीं करना। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको कहता हूँ, उनका इन्हिसार इस बात से कि जल्द फ्री और फेयर इलेक्शन का ऐलान करें, उसके बाद जो है जितने भी टेक्निकल आस्पेक्ट हैं, ऑपरेशनल आस्पेक्ट हैं, उस पर हमारी टीम उनके साथ बैठ के बात कर सकती है।
टेक्निकल एस्पेक्ट्स और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के लिए आपको टाइम चाहिए, अगर उनके ऊपर आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं, वरना तो आपको इसी पेपर बैलेट के तहत ही आना पड़ेगा, उसी के इंतखाबात करने में उसे हारे जीते वो अलग मैटर है, फिर आप कल को फिर कह रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र है आज भी उन्होंने उसी पुराने फरसूदा घिस्से गटे हुए जो है उसके निज़ाम के 17 जुलाई को जो इलेक्शन कराया था और 25 सितंबर को जो है अभी इसको 16 को 25 की बजाय अब 16 अक्टूबर का हो गया, 16 अक्टूबर हो गया ना। आप ये देख लेंगे इंशाल्लाह कि इमरान खान सारी की सारी सीटें जीतेगा। एक वो कराची से जो है हार रहे थे, उस पे जो है हमारे आदमी को जो है उस लोटे को खरीद लिया और अब वहाँ पे नहीं, लेकिन बाकी 8 सीटों की 8 सीटें इंशाल्लाह ताला जो आपने ये तूफान नहीं देखा था, सुनामी नहीं देखा था आपने 4 सद्दा के अंदर और आज देखें चकवाल के अंदर खान जो 8 की 8 सीटें जीतेंगे तो वो अपने बलबूते पे ऊपर इलेक्शन कमीशन को रोनते हुए जीत जाएंगे, कोई शक की और बाद में जब आएगा तो अगर कहीं हारे तो वो इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया। सर हमने ना पहले कहा है ना आज कह रहे हैं कि मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह ताला मेरी ड्यूटी लगी है ननकाना शरीफ। पहले अक्टूबर को जो है इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा, मेरी टीम जो है इंशाल्लाह ताला जाने वाली, और खुदा के फजल से आपको गारंटी से कहता हूँ कि जिस कदर आवाम की सपोर्ट है, ताकत और सपोर्ट है खुदा के फजल से, अल्लाह के फजल से, ये इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ बढ़ती जाएगी और जब 8 सीटें वो लेंगे तो उसके बाद फिर मैं फारूकी साहब से पूछूंगा कि अब इन हैंडलर से भी पूछें। नहीं 8 सीटें ले ली फिर क्या करेंगे? नहीं मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी आपसे पूछा था वैसे, 8 सीटें ले ली फिर क्या करेंगे? 8 सीटें लेके क्या करेंगे? इनके लिए बदनामी और जिल्लत का मकाम वो तो पहले भी आपने कर दिया ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में, वही तो, लेकिन ये लोगों का लोग किस तरह 8 सीटें ले ली उसके बाद क्या करना है? सर हमने तो कभी उस इलेजिटिमेट असेंबली के अंदर नहीं जाना, नहीं जाना ना, नहीं जाना। किस काम की 8 सीटें? सर आपने पब्लिक का पैसा जाया कराया, आपने इलेक्शंस के अंदर पब्लिक का पैसा जाया हुआ है, टाइम जाया हुआ है, एनर्जी जाया हुई है। इलेक्शन का इन 8 सीटों का किस्तवार जो है हमने तो नहीं कहा सर, आपने शहर जलसे किए, करोड़ों लोगों को इकट्ठा किया, उससे बड़ी सपोर्ट दुनिया में आप नहीं दिखा सकते थे। फिर इलेक्शन में आपने 8 सीटों के अंदर एक ही कैंडिडेट को खड़ा करके जितवा दिया और वो यूजलेस है, आप असेंबली में नहीं बैठ रहे, ये भी तो नाइंसाफी है ना। लेकिन इसका मुस्बत पहलू देखें, क्या इलेक्शन 2023 में आप जरा थोड़ा सा सब्र करें, मुझे पूरे जवाब तो दें। मुस्बत पहलू उसका देखें, क्या ये कौम अपने लीडर के ऊपर, उसके बयानी के ऊपर इतना एतकाद करती है कि उन्हें ये मालूम है कि इस इलेजिटिमेट असेंबली के अंदर वो नहीं जाएगा, फिर भी उसको जताने के लिए तैयार है। इससे देख, ये पाकिस्तान में कहीं रवायत है नहीं। लोग आपको जो पुराना घिसा पिटा हुआ जो निज़ाम था उसके अंदर आपको इसलिए जताते थे कि उनकी गली थी, उनकी नाली थी, उनकी नौकरियां थी, उनके पोल थे, ब्यूरोक्रेसी उनकी थी, बाकी सारी चीजें उनकी थी, पुलिस उनकी थी, उससे बालातर होकर अभी उन्हीं के हैं। उससे नहीं, मैं कहता हूं कि उससे बालातर होकर इस दफा इमरान खान को जो 8 सीटें दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि तुमने उस असेंबली के अंदर नहीं जाना, लेकिन उनका मुंह तोड़ मुकाबला जो है तुमने अगर इन 8 सीटों पे आप हार गए, 8 में से 4 जीत गए, 4 हार गए, जस्ट ए क्वेश्चन, सपोज फारूकी साहब मैं जस्ट टेक इट एज अ सपोजिशन। सर 1 मिनट मान तो लेना, मान ले, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं 4 सीटें खान साहब जीत गए, 4 सीटें हार गए, फिर आप क्या कहेंगे कैसे हारे? इलेक्शन कमीशन ने हराया। सर जी ये मेरे नहीं सुने, सारी सीटें जीते तो इलेक्शन कमीशन को आपने लताड़ दिया। अब जरा मेरी बात तो सुन ले सर प्लीज, जो बात मैं कर रहा हूँ सुन ले सर आप अपनी तरफ जो है अपने अल्फाज मुझे भी हक डाल रहे हैं, थोड़ा मुझे भी हक करें सर क्वेश्चन करने, अपने अल्फाज मेरे मुंह में मजा आता है क्रॉस टॉक। क्या 20 सीटों में से 15 सीटें हम जीते और ये 3/4 मेजॉरिटी है, क्या ये सारे 8 जो है उस दिन आपने जुबैर साहब को नहीं सुना था मेरे एक प्रोग्राम के अंदर? जी मैं सुन चुका हूँ। तो जब सुन चुके उन्होंने क्या कि सारे 8 दिन के खिलाफ थे, इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ, हमारे वोट इधर से उठा के इधर ले गए, उधर से उठा के उधर ले गए, सारे यूटिलिटी स्टोर वाले भर्ती किए थे, 3 वज़ारा ने जो है बाकायदा तौर पे अपने इस्तीफे पेश किए और उसके बाद जो इस कैंपेन के अंदर जो है शामिल हुए, सारी हुकूमत की मशीनरी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। आपको यकीन से कहता हूँ। जनरल इलेक्शंस कब होंगे? अगर ये आप एंडोर्स कर रहे हैं कि 16 अक्टूबर को बाई इलेक्शंस में आप जा रहे हैं, 8 की 8 सीटें खान साहब जीत रहे हैं, जनरल इलेक्शन तो 2022 में नहीं होते फिर? हाँ तो नहीं होते, हो रहे हैं 2022 में, मुस्कुरा रहे हैं, कोई है? इंशाल्लाह सर, मैं तो नहीं मानता सर। इंशाल्लाह मेरी जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कहती है 2023 मार्च से पहले इंतखाबात नहीं होते। आप इसको नेगेट कर दें। आसान बात, लॉजिकली मैं लॉजिकली नेगेट कर रहा हूँ। बताएं, सितंबर का आखिरी दिन या आखिरी हफ्ता पता चल जाएगा
अनाउंसमेंट हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर। अच्छा, अगर अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात का अनाउंसमेंट हो जाए, आप बाई इलेक्शन में जाएंगे खान साहब, जिसमें 8 में कंटेस्ट कर? क्यों नहीं, देखें वो जाएंगे? हम हर चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हैं। हाँ। जब हमने नहीं, अगर जनरल इलेक्शन आज आपने खान साहब की तकरीर को सुना? मैंने सुना है, बगौर सुना। क्या उसने नहीं कहा कि मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, और हारता तब है जब हार मान जाता है। हमें तो ये उसकी तकारीर जो ज़बानी याद आ चुकी हैं अब, कि हारता वो है जो हार मानता है। जो चैलेंज हमें देंगे इंशाल्लाह ताला हम कबूल करेंगे, और अल्लाह की नुसरत से, उसकी मेहरबानी से इंशाल्लाह ताला इमरान खान इस मुल्क को सारे गर्दाब से निकालेगा। इलेक्शन 2022 में, 23 में, इंशाल्लाह 2022 में, 23 में नहीं, 2022 में। यस, हम हुकूमत करेंगे सर। 2023 के अंदर 2/3 मेजॉरिटी होगी खुदा के फजल से। अच्छा, इंशाल्लाह। और ये कहीं डिस्कस नहीं हुआ, ये आप अपनी इंट्यूशन पे कह रहे हैं और पब्लिक पावर के मद्देनजर रखते हुए कह रहे हैं? सर, ये पब्लिक का सैलाब जो है, ये इंशाल्लाह ताला कोई किसी दीवार, इंशाल्लाह ताला ये दीवारों को भाग के ले जाएगा। और ये सैलाब दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। आप यकीन करें, मैं फिर जो है हाथ जोड़ के कहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट को कि खुदारा मेहरबानी करें, इलेक्शन को फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए। इलेक्शन कमीशन से कहें ना सर, इलेक्शन कमीशन को कहें ना सर, इलेक्शन कमीशन को मजबूर करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। मैं यही कह रहा हूँ जी, मैं इंशाल्लाह ताला मजबूर करेंगे खुदा के फजल से जी, मजबूर करें पब्लिक पावर से। इसके अलावा कोई हमारे पास हल है नहीं। इंशाल्लाह हमारा पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, मुहासरा होगा पूरा इंशाल्लाह ताला आपके इस्लामाबाद का, और उस वक्त तक नहीं जाएंगे खुदा के फजल से। धरना दे रहे हैं आप लोग? सर मुझे मालूम नहीं क्या होगा, बताए ना। लॉन्ग मार्च, आप लॉन्ग मार्च कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मुहासरा होगा। मुहासरा 1 दिन का होगा, 126 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, 6 दिन का होगा? बताएं। ऐसे वक्त में भी हमने 126 दिन किया है। हाँ। अब तो चारों तरफ उस वक्त आपके साथ फैक्टर्स बड़े इन्वॉल्व थे, एक्टर्स बड़े इन्वॉल्व थे। भी होंगे। आप लोग कादरी साहब के साथ आए थे, उनका बड़ा जेन्युइन फॉलोअर है। ये ख्याल है कि वो सारे फैक्टर्स सोचने पे मजबूर होंगे। इतनी कादरी साहब आएंगे आपके लॉन्ग मार्च में? मुझे अभी मालूम नहीं। तारुल कादरी साहब बड़े नाराज हैं आपसे मीनार पाकिस्तान इसमें सानिया मॉडल खुदा का शुक्र है हमने राजी किया है। राजी कर लिया है, मतलब आ सकते हैं? हो सकता है, हो सकता है, यही मैं सुनना चाह रहा था। हो सकता है, यही मैं सुनना चाह रहा था। लेकिन एक बात, यू आर द एक्चुअल मीडिएटर, इनको आपस में मिलाने वाले आप। सुने बुनियादी बात क्या है सर, एक नहीं, आपका इंशाल्लाह शिरानी साहब आएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह ताला जो है कादरी साहब आएंगे। बड़े बड़े मजहबी मुफक्कर जो है खुदा के फजल से आएंगे, इसलिए कि उनको पाकिस्तान की बसात को बचाना है, फसाद के अंदर नहीं जाना। इसलिए अगर इसलिए हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल बबांग दौल कह रहे हैं कि वो मुक्तदर कुव्वतें जो फसाद के ख़िलाफ़ हैं, मेहरबानी करके आप इंटरवीन करें। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से तो आपने देख लिया कि मुल्क की मईशत को तबाह किया, माशरत को तबाह किया। अब मज़ीद और अपने लिए जो रिलीफ लिया, इसको इंशाल्लाह हम अनडू करेंगे खुदा के फजल से। इनको जाने नहीं देंगे। ये गरीब का पैसा है, गरीब का पैसा इनके इन पेटों में, हराम की दौलत जो है इनके पेटों से इंशाल्लाह ताला हम निकालेंगे। और इनको वो 3 साल में तो नहीं निकाल सके आप। सर हमारी गलतियां थी, कईयों के कैसे सोचते हैं सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं है। एक आदमी ने चोरी की है, उसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, मकसूद चपरासी जो है मौजूदा है, जिसको मार दिया गया बाद में, उस केस के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय चपरासी के मर्डर का सेहरा इस गवर्नमेंट के सर पर है। आप ये कहना चाह रहे हैं? इन्होंने नहीं सर, कई मारे। हम तो ये कह रहे हैं ना कि कानून हरकत में आए और पूछे कि क्यों मरे। कानून हरकत में आए कि ये प्रोसिक्यूटर जो है क्यों अपनी जान से गया, क्यों उसका दिल का दौरा पड़ा। ये सारे वो अवामल हैं कि जिसकी छानबीन करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला इस दफा आएगी। इस दफा आपको लगता है कि 2/3 मेजॉरिटी आएगी? सेनेटर आजम खान स्वाति साहब, साबिक वफाकी वजीर, आप यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, आज की डिस्कशन में 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि तारुल कादरी साहब जुड़ सकते हैं एक्सपेक्टेडली जब लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा। दीगर बड़ी कुव्वतें, मजहबी कुव्वतें भी शामिल हो सकती हैं, तो इसका मतलब है प्लान बड़ा है खान साहब का। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।